जय महाकाली, जय मां मैडी। मैं कालीचरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री महाकाली दरबार में। दोस्तों, आज मैं आपसे जो विषय पे बात करूंगा वो आपको शायद छोटी जानकारी लगे, लेकिन ये जानकारी बेसिक है पर बहुत विशेष और जरूरी है। ज्यादातर लोग कई से भी मंत्र लेकर साधना शुरू तो करते हैं, लेकिन ये बेसिक जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो मंत्र के जाप तो करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। तो नियम अनुसार जाप ना करने से मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाता। फिर बोलते हैं कि ये मंत्र, ये साधना सब गलत है, सब झूठ है, उनका विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी जानकारी लेकर ही साधना शुरू करनी चाहिए। एक बात आप गांठ बांध लो कि मंत्र ही एक ऐसा शब्द है जो आपके तार देवी देवताओं तक जोड़ते हैं। चाहे आप उनके नाम जप करो या आप उनके परिपूर्ण मंत्र की साधना करो, उनके जाप करो। आप देवी देवताओं की कितनी भी पूजा पाठ करो, व्रत तप उपवास करो, दान धर्म करो, लेकिन मंत्र के बिना आप उस देवी देवताओं तक जुड़ नहीं सकते, आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। तो देवी देवताओं के समक्ष बैठकर हमें विधि पूर्वक किस प्रकार से जाप करना चाहिए उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले आप कोई भी मंत्र की साधना शुरू करो तो सबसे पहले आपको तिथि, वार, योग सब देखकर शुरू करना चाहिए। कुछ लोग कभी भी आम दिनों में साधना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए एक शांत जगह, एक शांत कमरे को चुनना चाहिए, ताकि आप जाप करो तब कोई शोरगुल ना हो जिससे आपका ध्यान ना भटके। आप जहां भी बैठकर जाप करो, कोई कमरे में बैठकर साधना करो, तो वो जगह साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि जाप करने से उस मंत्र के देवताओं की ऊर्जा का वहां आगमन होता है। तो इसलिए पवित्र अवस्था में रहना चाहिए और पवित्र स्थान पर बैठकर ही जाप करना चाहिए। और जाप करने के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत और सकारात्मक होता है। कुछ लोग सुबह 9-10 बजे आराम से उठकर जाप करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप तामसिक साधना करते हो तो रात को 12 बजे के बाद जाप करो। और आप साधना में जो माला यूज करते हो, कोई भी माला हो, जिस साधना में जो माला का उपयोग होता है उस प्रकार से आपको माला लेनी है। और कोई भी माला हो, उसको इस्तेमाल करने से पहले, माला को जाप में लेने से पहले आपको उसे हमेशा पानी से पहले धोना चाहिए, फिर दूध से धोना चाहिए, फिर पानी से धोना चाहिए। और सुमेरु पर कुमकुम या चंदन का तिलक जरूर लगाए। माला भी सिद्ध और जागृत होनी चाहिए, जिससे मंत्र का जाप का हमें पूरे से पूरा लाभ मिल सके। और साधना करने के लिए एक निश्चित संख्या और निश्चित दिन का संकल्प लेकर ही साधना शुरू करें। बिना संकल्प के मंत्र का जाप करने से कोई भी फल नहीं मिलता है। आप कोई भी साधना के जाप करते हो तो जितने दिनों की साधना हो, एक ही स्थान और एक निश्चित समय, निश्चित संख्या में ही मंत्र के जाप करना चाहिए। उसमें फेरबदल करने से मंत्र का प्रभाव नहीं मिलता है और वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। और गुरु मंत्र का और अपने कुल देवी देवता का स्मरण करके ही साधना शुरू करें। कुछ लोग ऐसे ही मंत्र की साधना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक गलत तरीका है। मंत्र का जाप करते समय आपको अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ ही रखना है। और भैरव या हनुमान जी की साधना करो तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे, या फिर आपके गुरु ने जिस दिशा में बैठने के लिए बताया हो उसी हिसाब से आपको बैठना है। जब आप माला फेरे और मंत्र का जाप करें तो आजू बाजू ना देखें। जब आप जाप कर रहे हो तो अपनी आंखें हमेशा बंद रखें। जाप करते वक्त आंखें बंद ही होनी चाहिए। बार बार खोलकर चेक ना करें कि अभी कितना जाप बाकी है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि चेक करते हैं बार बार कि भी माला कितनी बाकी है। तो ऐसा करने से मंत्र में दोष लगता है। जिस देवी देवता का आप जाप कर रहे हो तो उनका मन में ध्यान करके जाप करना चाहिए। मंत्र के शब्द के ऊपर हमेशा अपना ध्यान होना चाहिए। अपना चित्त इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और नित्य कम से कम एक माला तो अवश्य करना ही करना है। और एक मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, साधना के दौरान आपको कोई भी अनुभव हो, गुरु के अलावा किसी और से या अपने मित्रों से चर्चा ना करें। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी महसूस हो, केवल और केवल अपने गुरु को ही बताएं। नहीं तो आपको साधना का अनुभव होना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि उसको कुछ भी अनुभव होता है तो दोस्तों में शेयर कर देते हैं, तो ये भी एक गलत है। ये बहुत ही गलत है। ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए, केवल अपने गुरु को ही उसका अनुभव बताना चाहिए। और एक बार में एक ही मंत्र की साधना करें, ये भी बहुत लोगों की आदत होती है।
कभी भी एक साथ दो दो तीन तीन मंत्र की साधना ना करें, या फिर एक ही देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र की साधना ना करें। जैसा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ में उक्ता बोर की मेहडी की साधना करते हैं और माला खत्म होने के बाद मसाणी मेहडी की भी साधना करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक साथ में दो दो तीन तीन मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए। साधना करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही नुकसानात आएगा। साधना का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस विषय के ऊपर मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अलग अलग साधना, अलग अलग दिनों में अलग अलग साधना होती है, एक साथ कोई साधना नहीं होती है। और जितना जाप कर सकते हैं उतने ही संख्या का मंत्रों का संकल्प ले, ताकि आपको मानसिक और शारीरिक थकान ना हो। और जितना हो सके उतना अभ्यास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान में बैठ सके, आपके बैठने की क्षमता बढ़ाए। उसके बाद में कोई बड़ी साधना करें, ताकि मंत्र साधना में आप जब बैठो तब आप उत्कटाहट महसूस ना कर सके। और साधना में आसन पर कैसे बैठे, कौन सी मुद्रा दिखाए, आसन से कैसे उठे, ये सभी नीति नियम सबसे पहले अपने गुरु से जान ले। अपने गुरु से पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद में इस साधना करें। और बाकी आप जिस नियत से, जिस उद्देश्य से साधना करते हो, वो तो देवताओं को तो पता ही होता है। तो जैसी आपकी नियत होगी उसी हिसाब से साधना का भी परिणाम आता है। तो अभी मेरी बात को यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ, ये आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो श्री महाकाली दरबार के साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा।